रोम रोम जी, जॉब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है जी। तो जी ये हो जाएगी हमारी 5वीं क्लास। या तो पहले हमने एक पहली क्लास कवर कर ली, कलम ले लियो एक बारी। या तो पहले हमने पहली क्लास ख़त्म कर ली, पहली क्लास हमारी होगी, हमारी दूसरी क्लास भी हो गई, हमारी तीसरी क्लास भी हो गई, हमारी चौथी क्लास भी हो गई, और यह है हमारी लास्ट क्लास 5वीं क्लास। इसमें कर रहे हैं हम गाय का टॉपिक। गाय के टॉपिक में से जितने भी आज तक एचएसएससी में प्रीवियस ईयर है सारे के सारे, इन पर्सनों को हल्के मत लेना, क्योंकि अगर इन पर्सनों को आप हल्के में ले लोगे तो एग्जामिनर आपको हल्के में ले लेगा। समझ रहे हो ना। और पर्सनों को याद क्लास में करवा दूंगा। इन पर्सनों से बाहर कोई भी एक भी पर्सन नहीं आएगा, यह बात की गारंटी अभी दे रहा हूँ। देख छाती ठोक के कह रहा हूँ। आई ना आवाज़? हाँ भाई, छाती ठोक रहा हूँ, कुछ और चीज़ नहीं ठोक रहा। कहते सब मान रहे हो। ठीक भाई। तो क्लास में बोर नहीं होने दूंगा, क्लास में एंटरटेनमेंट भी करा दूंगा आपका, क्लास में प्रश्न भी याद करा दूंगा। इसमें ऑल प्रीवियस ईयर होंगे, ये ऑल PYQ। अरे क्या लिख दिया यार, ये हमारे ऑल PYQ होंगे। HSSC में जितने भी आए, जितने भी आज तक के इतिहास में जितने भी आए होंगे, ये आपको हरियाणा पुलिस के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपने ये क्लास देख ली ना, हरियाणा पुलिस के लिए 5 क्लास, इस 5 क्लास में से बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा। अगर पर्सन आ भी गया ना, तो कमेंट में जो गाड़ी दिमाग में हो वो गाड़ी लिख के चले जाना। कमेंट वो छोड़ो, आप मॉक टेस्ट लगा के देख लेना। एक मॉक टेस्ट गाय का एक मॉक टेस्ट लगा के देख लेना। अगर मॉक टेस्ट में बाहर तय भी कोई क्वेश्चन आ जाना है इसमें तय, तो भी आप गाड़ी दे देना कि जी गुरुजी मॉक में भी पर्सन नहीं आते आपके करवाए ओढ़े। तो भाई इस बात की गारंटी भी है मखा, मॉक में भी पर्सन फंसेंगे, और पेपर में तो खैर फंसेंगे। पेपर में तो स्टेटमेंट भी बदली नहीं आओगी, पेपर में ज्यों का त्यों क्वेश्चन आओगा, और और क्वेश्चन भी पर्सन भी सब आएगा। इससे पहले हम अपनी एक पुरानी बात कर लें कि आपने जो आज पढ़ा है, आप अपने डेली के टारगेट लिखो। जैसे आज मुझे इंग्लिश पढ़नी है, इतने घंटे मुझे इंग्लिश पढ़नी है, इतने घंटे मुझे मैथ करनी है, मैथ। तो आप डेली के अपने एक टारगेट लिखो कि मुझे आज मैथ में इतने सवाल करने हैं। और हाँ, जब ये मान लो कि हमेशा 7 से 14 दिन में एक बार उस टॉपिक को रिवाइज करो। जैसे मैथ में जैसे 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 हिंदी में वो संज्ञा टॉपिक हो गया, जैसे हिस्ट्री में हो गया, हिस्ट्री में आपने मुगल काल उठा लिया, फिर उसके बाद गुलाम वंश उठा लिया। तो उसका उसका रिवीजन आपको उसी दिन नहीं करना, उसका रिवीजन आपको 7वें दिन या 14वें दिन करना है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज़ को जब तक भूल चुका होता है, और जब भूल चुका होता है तो हमें उसे याद करते हैं, तो एकदम से हमारे दिमाग में वो चीज़ क्रैक होती है, और वो क्रैक होती है तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है। और जो बच्चा अगर 7, 7, 14, 21 करके याद करता है ना, वो ऊपर ही जाता है फिर। ठीक है भाई। तो भाई ज़्यादा बात ना करते हुए हम पर्सन की ओर बढ़ जाते हैं। पहला पर्सन हो जाएगा आपका 88वां पर्सन। ठीक भाई। तो इसमें हो जाएगा गाय में पॉपकास्ट को कितने समय बाद हटाते हैं। गाय को पॉपकास्ट कितने समय के बाद हटाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। कलम ले लूँ एक बार। 45। अब इसे याद को कर दरोगे जी। अपना मेन पॉइंट है याद कराना पर्सनों को। ये पर्सन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किसी बुक में भी मिल जाएंगे। हमारा मेन पॉइंट है इन पर्सन आना है, अब थारे दिमाग में गो देना, बिल्कुल भर देना। मतलब अब पॉपकास्ट, अब आपने एक सुना होगा पॉप डांस। डांस क्यों होया करा, डांस होया करा नाच। अब 45 से बन गया पिन, 45 से बन गया पेन, पेन पेन कलम पेन। अब एक बात बताओ, पेन कैसा होता है? पेन होता है पतला जी, ऐसा पेन होता है पतला। अब
पोप 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 डांस करने वाले आदमी कैसे दिखते हैं? पेन जैसी तो होते हैं, पतले। अब पोप से बन पोप पोप कास्ट से बन गया पोप डांस। पोप डांस करने वाले आदमी कैसे होते हैं? 45 से बन गया पेन, पेन जैसे पतले होते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे रिलेट करके ये पर्सन हो जाएगा याद। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पर्सन को नहीं आवा है हरियाणा पुलिस में। ऐसे पर्सन को नहीं आवा है हरियाणा पुलिस में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही पर्सन करवाऊंगा जो पर्सन अंधे होंगे। वो फालतू पर्सन नहीं करवाऊंगा थारा भाई। ऐसी गाय जो हमेशा गर्म रहती है। और वो गाय कौन सी है जो हमेशा गर्म रहेगी? ये उसका आंसर हो जाएगा सी, बुलर काऊ और नेफियर बोन्स काऊ। अब एक बुलर से बन गया बूलर, बूलर से बन गया बूलर का उल्टा बन गया कूलर। कूलर, कूलर का उपयोग कहाँ करते हो आप? गर्मी के में करते हो ना। बूलर, बुलर का ऊपर बन गया कूलर। कूलर, कूलर का उपयोग आप कहाँ करते हो? गर्मी में करते हो हैं। और गर्मी क्या है? सबसे ज़्यादा गर्म गाय। इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना। वैसे ये मुश्किल ही आएगा। ये नाम तो मुश्किल आएगा लिखा हुआ, पर ये ज़रूर आएगा लिखा हुआ। ठीक है भाई, अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। वैसे इसका राइट आंसर ये है। नहीं 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 नहीं, अरे इसका राइट आंसर ये है ए और बी दोनों। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गाय के अंडे का फर्टल जीवन काल होता है, मतलब समझ गए होंगे पर्सन कि गाय का जो एग होता है उसके जीवन काल कितने समय तक होता है, मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 24 घंटे। अब एग 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 क्या है? एग में क्या होता है? एग में होते हैं छोटे पीस। पीस का उल्टा बन गया पीस। पीस, एग में क्या होते हैं? एग में छोटे 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 पीस होते हैं। किसके पीस होते हैं जी? गाय के बच्चे के पीस होते हैं जी। गाय के बच्चे के पीस होते हैं। बीस का उल्टा बन गया पीस। और एग में क्या होते हैं? एग के अंदर पीस होते हैं। और 24 घंटे तो आप याद ही रख लोगे, 24 घंटे। और एगों को क्या, एगों को 24 घंटा गर्मी चाहिए होती है, वरना उसमें से चूजा बाहर नहीं निकलता। 20। और अंडे में क्या होते हैं? 20 का उल्टा बन गया पीस। और एग में क्या होते हैं? एग में पीस होते हैं और एग को 24 घंटा गर्म रखना चाहिए, वरना उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गाय में हीट का सबसे अच्छा लक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जेटी देना। अब हीट, हीट जेटी से बन गया जेठ, जेठ जेटी से बन गया जेठ, जेठ जेठ। अब जेठ की गर्मी कौन सी होती है जो चल रही है? मतलब जून की गर्मी होती है जेठ की गर्मी। अब हीट, हीट किस सबसे ज़्यादा किस में निकलती है? जेठी से बन गया जेठ। जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा हीट निकलिया करे गुरु जी। अच्छा रहा। हाँ जी। वाह, गर्मी की बात नहीं करते बेटा, गात की गर्मी की। अच्छा जी गुरु जी, गात की गर्मी भी होया करा कोई? हाँ बेटे, तुझे नहीं पता। तो भाइयों, तो हीट हो जाएगी आपकी। हीट, हीट किसकी? और जेठी से बन गया जेठ। जेठ के महीने में क्या आती है? सबसे ज़्यादा हीट होती है। स्वाहा। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गाय में गर्भकाल की अवधि होती है। इसका पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 240। अब इसे याद को कर धरोगे। इसकी भी ब्रह्मास्त्र ट्रिक होगी गुरुजी के पास। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे, हेलो गाइस हम ये कर रहे हैं, हेलो गाइस हम वो कर रहे हैं। अब एक बात बताओ,
अब ऐसे लोगों के ऊपर ना हेलो गाइस जो हेलो गाइस करते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? वो पहाड़ों पे जाते हैं। हम्म वो ट्रेनों की पटरियों के आगे जाते हैं, तब भी वहाँ जाके, और बहता हुआ झरना होगा, खाई होंगी, खाई के पास ऐसे बोलेंगे हेलो गाइस। अब हेलो गाइस, अब गाय से बन गया गाय। अब ऐसे लोग, और गर्भकाल से बन गया काल। और जो हेलो गाइस करते हैं ना, उनके ऊपर 24 घंटा काल मंडराता रहता है। हेलो गाइस से बन गया गाय, हेलो गाइस से बन गया गाय, गाय से बन गया हेलो गाइस। और 24 से बन गया 24 घंटा। और गर्भकाल से बन गया काल। जो लोग हेलो गाइस करते हैं उन पे 24 घंटा काल मंडराता है। स्वाहा। पर्सन याद हो गया होगा। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं तलाक करके। गाय की सर्वाधिक जुड़वा बच्चा पैदा करने वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी हमारी? हमारी नहीं हो जाएगी जी। पर्सन की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, जर्सी। अब एक बात बताओ, इसकी थोड़ी खतरनाक ट्रिक बन जाएगी, पर बनाएंगे ज़रूर, अच्छी बनाएंगे। अब आपको बच्चा पैदा करना है, मान लो जुड़वा बच्चा पैदा करना है, तो आप आप किस मौसम में करते हो? जी, उस मौसम में करते हो ना जिस मौसम में जर्सी पहनते हो। उसी मौसम में तो डबल बच्चा होगा। जिस मौसम में आदमी ज़्यादा जर्सी पहनेंगे। समझ गए होंगे ट्रिक। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं भाई। गाय के बच्चे में सींग के अंकुर दिखाई देते हैं जन्म के समय। अब एक बात बताओ, गाय बच्चा पैदा कर रही है, गाय ने बच्चा पैदा कर दिया, तो गाय के बच्चे के सींग कैसे होते हैं? जन्म से मिलते हैं उन्हें तो सींग तो, जन्म से। अब गाय भैंस में सींग कैसे होते हैं भाई? जन्म से ही होते हैं। ऐसे ऐसे याद हो जाएगा जी। गाय, अगर पर्सन आए, गाय भैंसों में सींग दिखाई देते हैं, हमने तो जी जन्म से देखे हैं सींग गाय भैंसों में उनके। तो ऐसे याद हो जाएगा जी। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। स्वाहा। गाय में पहली बार कृत्रिम गर्भधान गर्भधारण कराने की उपयुक्त आयु है। अब इसमें पर्सन में यूँ कहना चाह रहा है कि एक गाय है, वह हम कृत्रिम तरीके से, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसे हम करवा रहे हैं। तो उसकी उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? वह कितने साल की होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18, 15, 18। अब आपको पता होगा, एक लड़की होती है, एक लड़की 15 से 18 साल की उम्र में वह तैयार हो जाती है, शारीरिक रूप से तैयार हो जाती है। पढ़ा होगा बायो में। एक 15-18 साल की लड़की, 18 साल की लड़की अब बालिग हो जाती है। 18 साल की लड़की बालिग हो जाती है, वह शादी कर सकती है। हैं? 15-18 साल की लड़की शादी कर सकती है और वह बालिग हो गई है। ऐसे याद कर लो ट्रिक। गाय में गर्भ की पहचान सामान्यतः कितने दिनों के बाद की जाती है? अब गाय का हमने करवा लिया, अब हमें देखना है कि वह गर्भ कितने दिनों बाद फल रहा, फूल रहा है या नहीं फूल रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45, बी, 45 दिन। अब 45 से बन गया पेन। अब हमें चेक करना है कि पेन ढंग से चला है या नहीं चला है गाय के अंदर। ठीक भाई। अब आपने सारा काम करवा लिया, अब आपको ये देखना है कि पेन चला है या नहीं चला। 45 से बन गया पेन चलाया है या नहीं चलाया, फिर दोबारा पेन चलवाना पड़ेगा। इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर लो। यार खतरनाक बन गई ट्रिक थोड़ी। गाय में बच्चा देने के बाद पहली हीट सामान्यतः कब होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 90 दिन। 60। अब हीट। अब एक बात बताओ, अब एक बच्चा होता है, बच्चा। अब वो मान लो कि दोपहरी में जेठ की गर्मी में बाहर निकल गया, हीट में बाहर निकल गया एक बच्चा।
हीट की गर्मी में बाहर निकल गया। 60, 60 का उल्टा बन गया बाट। 60 का उल्टा बन गया बाट, उसकी तो बाट लग जाएगी। इस बात का भय किसको होता है? इस बात का भय होता है उसकी माँ को। ठीक भाई। एक बच्चा अगर हीट में बाहर निकल रहा है तो उसको भय लग जाता है। उसको भय होता है कि उसे हीट लग जाएगी। एक बच्चा अगर जेठ की गर्मी में बाहर निकलता है तो उसे भय हो जाता है कि उसे हीट लग जाएगी। और और मैंने जो पहले ट्रिक बोली थी यार, कौन सी थी वो, कैसी थी? हाँ, एक बच्चा अगर जेठ की गर्मी में बाहर निकल रहा है तो हीट से उसकी वाट लग जाएगी। 60, 60 का उल्टा बन गया बाट। और फिर उसकी माँ को भय हो जाएगा कि ये बचेगा या नहीं बचेगा। स्वाहा। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की कुल गाय की संख्या में कितनी प्रतिशत भारत में है? ये कहना चाह रहा है कि विश्व में इतनी सारी गायें हैं तो कितनी प्रतिशत भारत में गायें हैं। मतलब विश्व में 1000 गायें हैं और भारत में X गायें हैं, तो टोटल कितने परसेंट भारत में गायें हैं? यूँ कहना चाह रहा हो यूँ, तो भारत में है जाएगी C, 14%। अब एक बात बताओ, अब भारत में भारत में 14 नंबर फेवरेट है, 14 नंबर सबका फेवरेट नंबर होता है भारत में। कौन ऐसे नहीं बोलते, अरे कहाँ जा रहा डैश की डैश, चोर 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 मचाए शोर, हैं कहाँ जा रहा है डैश डैश। अब 14 नंबर भारत में सबसे ज़्यादा फेवरेट नंबर है। प्रतिशत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में बोले जाने वाला 14 नंबर है। 14 फरवरी, समझ गए होंगे, नाम में एक काम छुपा है। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं भाई। और ये भी तो देखो, और ये भी देखो, फ़ॉन्ट कलर है ना, फ़ॉन्ट कलर वो भी लाल है। फ़ॉन्ट कलर भी लाल है भाई, 14 फरवरी, फ़ॉन्ट कलर भी लाल। और प्रतिशत और पूछ लिया, खतरनाक। त्राईमाम त्राईमाम। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं भाई, बड़ा मजाक हो गया। गाय की वह नस्ल जिसमें सवाई चाल देखने को मिलती है वह मटक मटक चल रहा है जी। वह तो मटक मटक चल रहा है जी। कॉकरोच, सवाई। सवाई से सवाई का उल्टा बन गया सपाई। सपाई, सपाई। अब सपाई कब चलती है? सपाई जब चलती है जी, जब ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं। कॉकरोच से बन गया कॉकरोच। अब सपाई, अब सवाई से बन गया सपाई। अब और सपाई चाल चलती है, चाल से बन गया चाल, चल। अब सपाई कब चलती है घर में? जब ज़्यादा कॉकरोच हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे पर्सन ना हो हरियाणा पुलिस में, पक्का नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे। अगर आ भी गया ना तो मैं एक बार इसका आंसर ही लिखवा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर VLD वाले भाई लिख लेना। हरियाणा पुलिस में ना आवे भाई, कान इधर तक पकड़ लो चाहे इधर तक पकड़ लो, ना आवे तो ना आवे। अगले पर्सन की ओर बढ़ जाते हैं। गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बैटरी बोल गई, 60। अब एक बात बताओ, अब आप अगर आपके अंदर गाय जैसे गुण है ना, गुण से बन गया गुण, 60, 60 का उल्टा बन गया बाट। बाट बाट मतलब होता है आपकी कोई मार, आपकी कोई बाट नहीं लगा सकता। 60, 60 का उल्टा बन गया बाट। अगर आपके पास गाय जैसे ही गुण है ना, गाय जैसे गुण है, तो आपकी कोई बाट तक भी नहीं लगा सकता, आपकी कोई वाट नहीं लगा सकता। 60, 60 का उल्टा बन गया बाट। अगर आपके पास गाय जैसे गुण है ना तो आपकी कोई बाट भी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि गाय बहुत सीधी होती है, बहुत बहुत काइंड हार्टेड की होती है, बहुत नरम दिल की होती है,
बहुत जल्दी रो जाती हैं, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती हैं, अगले पर्सन की ओर बढ़ जाते हैं। लास्ट पर्सन हो जाएगा हमारा आज की क्लास का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये पर्सन हरियाणा पुलिस में ना आवे जी, ना आवे। ना आवे हरियाणा पुलिस में ये पर्सन। तो भाई मैं इतने ही तो ये भाई ये इतने ही पर्सन थे। मैंने आपको टोटल 103 पर्सन करवा दिए। एक से चालू करे थे, 103 पर्सन करवा दिए। अब ये बताओ, गाय के टॉपिक में से अगर इन पर्सनों से व्यवहार भी कोई पर्सन आ रहा है ना, तो भाई ब्रह्मांड में से कोई नया पर्सन बना के ला रहा आदमी। मैंने सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए। वीएलडी में जितने आए थे वे सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए। एनिमल हस्बेंड्री में से आज तक जितने भी हरियाणा में पर्सन आए थे, सारे पर्सन उसमें थे, मैंने गाय वाले टॉपिक के करवा दिए। ठीक भाई, अब आपका एक काम है, अब आपका काम है इस पूरे चैप्टर का रिवाइज मारना। आपका ये काम है। आज बैठ के पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, इन पांचों क्लास का रिवीजन मारना है, क्योंकि रिवीजन ही आपको पेपर में मदद कराएगा। और इसकी पर्सनों की नोट्स बना लेना। जो भाई नोट्स बना लेगा ना, उसे पेपर में जाके कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाके, वरना वो अपने आप कोई कोसेगा कि हमने नोट्स नहीं बनाए थे यार, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, इतने टाइम की क्लासेस हैं, 2x की स्पीड पे लेनी पड़ेगी। और जिस भाई ने नोट्स बना रखे होंगे ना, वो एक बार पेज देखेगा और बोलेगा याद है हटाओ दूसरा पेज, याद है हटाओ तीसरा पेज, याद है हटाओ चौथा पेज। भाई ऐसे कर कर क्या वो याद कर लेगा। तो भाई बहुत जल्द आपका हरियाणा पुलिस का पेपर हो लेगा। और मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं एक और सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। कर दूँ क्या? मैं एक और सीरीज़ चालू करूँगा जिसमें मैं कराऊँगा पॉलिटी। पॉलिटी करवाने वाला हूँ। और पॉलिटी में भाई पूरा टॉपिक करवा दूंगा पॉलिटी का। जितने भी आज तक एसएससी ने पीवाईक्यू पूछे होंगे, एसएससी के पीवाईक्यू और हरियाणा के पीवाईक्यू। हरियाणा पे तो खैर ढंग से ही ध्यान दूंगा, और इतने बढ़िया पर्सन ले आऊँगा छांट के हरियाणा में तो इतने बढ़िया पर्सन ले आऊँगा कि हूबहू पेपर में वो पर्सन मिलेंगे। और मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी में कम से कम 3 से 4 पर्सन हरियाणा में आवे ही आवे हैं। ग्रुप डी में दिख जाएंगे आपको। वह स्पेशल सीरीज़ होगी, हरियाणा पुलिस में भी आए हुए पर्सन होंगे उसमें। उसमें हरियाणा ग्रुप सी में भी आए हुए पर्सन होंगे उसमें, ग्रुप डी के। और ग्रुप डी 2023 में हुआ था वो भी हो जाएगा, 2021-22 में हुआ था वो भी हो जाएगा, सीईटी वाला जो ग्रुप सी का हुआ था। और अभी जो हुआ है रिसेंटली, ये जो 2025 में हुआ है, उसके भी पर्सन साथ में जॉइंट करके ले आऊँगा मैं। मतलब ये मान लो कि पेपर तक पूरा सौदा दे दूँगा पूरा। और एक पर्सन था जी कि गाय का दूध का रंग पीला क्यों होता है? पीला क्यों होता है गाय के दूध का रंग? इसमें एक पर्सन था, और वो पर्सन इसमें आया नहीं। वो पर्सन शायद आ सकता है पेपर में। तो भाई इस पर्सन में ये मैं बता देता हूँ, ये पर्सन हो जाएगा। गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है? तो कैरेट के कारण होता है। कैरेट से बन गया कैरेट। अब कैरेट क्या होते हैं? कैरेट होती है गाजर, और गाजर को आप बीच में से पाड़ोगे तो उसके अंदर से क्या निकलता है? एक पीली जैसी से एक सींक जैसा एक पदार्थ चीज़ होती है कैरेट के अंदर। अब भाई अब आपको पता है कि और गाय के दूध का कैसा कलर है? पीला कलर है। कैरेट से बन गया कैरेट। अब कैरेट के बीच में कैसा होता है रंग? कैरेट के बीच में होता है जी पीला रंग, है जी। ऐसा पर्सन होगा, और ये पर्सन आ जाए तो ये पर्सन इस तरीके से आप रिलेट करके उस पर्सन को कर देना, टिक कर देना, टिक, आँख खोल के टिक कर देना।
हाँ हाँ, तो गाय के दूध मेरे को देखो पर्सन मिल गया। मैं दिखा दूंगा पर्सन। हाँ जी, दिखा देता हूँ एक बारी पर्सन, डट जाओ, आपको पर्सन दिखा देता हूँ मैं। ये रहा पर्सन, बड़ा करके दिखा दूँ एक बारी। ये रहा। देसी देसी गाय का दूध किसके कारण पीला रंग का होता है? तो इसका बीटा क्रेटीन, बीटा के क्रेटीन। अब इसने याद को कर धरोगे। अब इसने याद करने की एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। क्रेटीन से बन गया कैरेट। कैरेट क्या होते हैं? कैरेट होते हैं गाजर, और गाजर के बीच में क्या होता है? पीला कलर होता है। हम्म ऐसे रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हो पर्सन को। ठीक है भाई, मैंने जितने भी पर्सन आए हुए हैं हरियाणा पुलिस में, देखो भाई, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आपके सामने मैंने कॉपी बंद कर दीजिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी, इस पर्सन अंत बाहर एक भी पर्सन नहीं आवेगा, यह बात की गारंटी अब भी दे रहा हूँ मैं। ठीक भाई, जितनी बात करनी थी सारी भाई बात कर ली। अब भाई थोड़ी देर बाद अपनी पॉलिटी की क्लास होगी। अगर अगर आपको इसकी पूरी क्लासेस देखनी है तो भाई सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में पूरा गाय का टॉपिक है। गाय का टॉपिक उसमें पूरे के पूरे पर्सन करवा रखे हैं। और थ्योरी व्योरी में माथा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्योरी आपको वीएलडी थोड़ी करनी है भाई। जो थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको कोई तबेले में काम थोड़ी करना है हरियाणा के, जो आप उसमें कर रहे हो। आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ रहे हो, बोड़े हो रहे हो बिल्कुल। ये पर्सनों को लगा लोगे ना PYQ के, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो ही फंस जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, सारे भाई सपोर्ट कर दो। और अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए मंच के साथ। अगला टॉपिक हमारा भैंस का टॉपिक होगा, भैंस का टॉपिक। और भैंस के टॉपिक में था एक भी पर्सन, इसी जैसे मैंने ये वाला टॉपिक करवाया है 100%, उसमें भी हम 100% ही करेंगे। भैंस के टॉपिक में से सारे भाई लांडा ला लो, सरक लो।